ओम शांति। आज रूहानी उड़ान के लिए आपको पंख दे रहे हैं निश्चिंत जीवन के। इस संसार में अनेक माता पिताओं को अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती है। यदि वे बुरे संग में गए हैं तो माताएं दुखी रहती हैं। उनका मोह भी उन्हें कष्ट पहुंचाता है। वे रात को 12-1 बजे तक घर नहीं आते तो भी उन्हें बहुत परेशानी होती है। और अगर वो कुछ कहती हैं तो बच्चे लड़ते हैं और मारपीट करते हैं। ऐसे बुरे संबंध आजकल माँ बाप और उनकी युवा संतानों के मध्य में हो गए हैं। स्थिति तो बड़ी दयनीय है। इन सभी चिंताओं से, इन सभी बुराइयों से पार होने के लिए हमें आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। हमें सत्य ज्ञान की आवश्यकता है, ताकि सत्य ज्ञान पर चलकर हम अपने मन को शांत कर सकें, बिगड़े हुए बच्चों को सुधार भी सकें। तो बहुत आवश्यक है ज्ञान की कुछ मुख्य बातें जो हम आपके सामने समय प्रति समय प्रस्तुत करते ही रहते हैं। जो लोग ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग पे चल नहीं रहे हैं, उनको तो इससे बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। यदि माँ बाप पावरफुल हैं, वो बच्चों पर बहुत क्रोध करते हैं, उन्हें पिटाई करते हैं, उन्हें दंड देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। बच्चे घूम फिर के थक के वापस आ जाते हैं और अपने को सुधार लेते हैं। लेकिन यदि माँ बाप शक्तिशाली नहीं हैं तो बच्चे उन पे क्रोध करते हैं, लड़ाई करते हैं और माँ बाप निराशा में, डिप्रेशन में, अशांति में आ जाते हैं। उनकी खुशी समाप्त हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है। राजयोग का पथ अपनाएं आप इसके लिए। पहले तो ज्ञान का पथ, फिर राजयोग का पथ। ज्ञान से आप जान लें ये कलयुग का अंत है। यहाँ नई पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, वो बहुत सुंदर नहीं हो सकती, वो बहुत चरित्रवान नहीं हो सकती। बहुत बच्चे बहुत अच्छे भी हैं, माँ बाप के आज्ञाकारी हैं, बड़े योग्य हैं, बड़े चरित्रवान हैं। ऐसे बच्चों पर तो हमारे देश को गर्व है। यही बच्चे आगे चलकर देश का पुनरुद्धार करेंगे। परंतु बहुत सारे ऐसे युवक युवतियाँ जो गलत मार्ग का अवलंबन कर चुके हैं, जो किसी की नहीं सुनते हैं, वो तो हमारे देश के लिए श्राप हैं। क्योंकि उससे कामुकता बढ़ती है, उससे सुसाइडल केस बढ़ते हैं, उससे परिवारों में अशांति बढ़ती है, बहुत कुछ नष्ट हो जाता है माँ बाप का। ऐसे में उन्हें भी राजयोग के पथ पर आकर अच्छे वाइब्रेशंस फैलाकर अपने बच्चों को नई दिशा प्रदान करनी चाहिए। यदि आप पहले से ही ज्ञान योग के मार्ग पर अग्रसर हैं, जब आपके घर में वो बच्चे छोटे हैं, जब वो सोए हों, तो उन्हें देखकर संकल्प किया करें, ये मेरा बहुत आज्ञाकारी बच्चा है, ये ईश्वरीय मार्ग पे चल के हमारे कुल का नाम कुल के दीपक को रोशन करेगा। ये बहुत चरित्रवान होगा, ये बहुत बुद्धिवान होगा। इसके वाइब्रेशंस हमारे घर में प्यार की तरंगे पैदा करेंगे। जब बच्चे सोए हों, युवक भी अगर आपके सोए हैं, तो उन्हें 10 मिनट वाइब्रेशंस देकर 5 मिनट माइंड टू माइंड बात किया करो। उन्हें आत्मा देखकर संकल्प किया करो, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो हमारे कुल के दीपक हो।
तुम आगे चल के अपने देश का नाम रोशन करोगे। तुम तो महान आत्मा हो, भगवान पर तुम्हारी नज़र है, वो तुमसे बहुत बड़े बड़े काम कराएगा। माइंड टू माइंड ये बात किया करें, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड तब जगा होता है जब वो सोए हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड इन सभी चीज़ों को रिसीव कर लेगा। और जब वो उठेंगे 5-7 दिन के बाद आप पाएंगे, आप उन्हें अंतर्मुखी देखेंगे और आप पाएंगे उनके विचार बदल रहे हैं, उनकी एक्टिविटी बदल रही है। तो बच्चों की चिंता न करके उनके बारे में शुभ चिंतन करें, उन्हें बहुत अच्छे वाइब्रेशंस दें। मैं माताओं को कहूँगा, आप जननी हैं, आपने बच्चों को जन्म दिया है। ठीक है, आपके संस्कार अच्छे हो सकते हैं, बच्चे उन संस्कारों को रिसीव नहीं कर पाए हैं। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, आप अपने से बातें किया करें। मैं अपने घर से कलयुग का प्रभाव हटा दूंगी, मैं अपने बच्चों को पवित्र भोजन खिलाऊंगी, मैं अपने बच्चों को सुंदर वाइब्रेशंस दूंगी, मैं अपने बच्चों को प्यार की रस्सियों में बांध लूंगी ताकि वे मेरी हर अच्छी बात सुनने लगे। बात किया करें अपने से, आप में उमंग रहेगा, आप एनर्जेटिक रहेंगी। और फिर भोजन बनाते हुए विशेष बहुत बार अभ्यास कर लें, याद कर लें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बहुत याद करें। क्योंकि ये जो भोजन है, पानी है, सब्जियां हैं, दाल है, अन्न है, ये हमारे वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी रिसीव कर लेते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं ये हमारे वाइब्रेशंस के लिए, ये तुरंत उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। तो आपके भोजन में पवित्र वाइब्रेशंस चले जाएंगे। और साथ में लास्ट में ये भी संकल्प उनमें भर दो कि जो भी इस भोजन को खाए वो चरित्रवान हो जाए, जो भी इस भोजन को खाए उसका चित्त शांत हो जाए, उसका मन पवित्र हो जाए। ऐसे संकल्प आप भोजन में डालना शुरू करो। बहुत प्रेम की दृष्टि दो अपने बच्चों को, ध्यान देना है। ऐसा भोजन खा के आपके बच्चों में विशेष परिवर्तन आएगा। आप अपने बच्चों पर कटु दृष्टि न रखें, भेदभाव की दृष्टि भी न रखें। लड़कों से अलग भाव, लड़कियों से अलग भाव। लड़की तो पराए घर की है, उसको हमें क्या करना है, लड़कों के लिए ही सब कुछ करना, ये मान्यता माँ के लिए खास बड़ी खतरनाक है। इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर जाता है। जरूर नहीं लड़कियों पर ही बुरा असर जाए, लड़कों पर भी वो असर रिवर्स होकर आ सकता है। बच्चे भी ये बात सीख सकते हैं। यदि आपके माँ बाप ने आपको अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने लगो, उनमें संस्कार पड़ जाएं, वो दूसरों की मदद करें, उनमें संस्कार पड़ जाएं, वो सबको सुख देने लगे, उनमें संस्कार पड़ जाएं, वो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा, नफरत इनसे मुक्त रहें। आपके ऊपर है, आपको उन्हें संस्कार देने हैं। यदि बच्चे बिगड़ रहे हैं तो कलयुग का दोष तो है ही, चारों निगेटिव एनर्जी तो फैली हुई है, लेकिन माँ भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है। मातृशक्ति को मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, आप अपने घर में 20 मिनट 3 बार बैठकर राजयोग का अभ्यास अवश्य कर लें। एक बार संकल्प करें, मुझे अपने घर में शांति की किरणें फैलानी हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पीस हाउस हूँ। शिव बाबा परमधाम में शांति के सागर हैं। मैं शांति धाम की वासी हूँ। बाबा की शांति की वाइब्रेशंस मुझ में आके पूरे घर में फैल रहे हैं। 20 मिनट ये अभ्यास करो। दूसरा 20 मिनट चुन लो दोपहर के आसपास। मुझे अपने घर में शक्तियों की किरणें फैलानी हैं।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं माइट हाउस हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की किरणें मुझ में समाकर पूरे घर में फैल रही हैं, अंग अंग से फैल रही हैं। ये बहुत सुंदर अभ्यास कर लें। शाम के टाइम तीसरा 20 मिनट निकालें। संकल्प करें मुझे अपने घर में पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। परम नाम से बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे पूरे घर में फैल रही हैं। 3 बार ये अभ्यास यदि आप कर लो, केवल 1 घंटा है, आपको तो परम सुख मिलेगा ही, आपकी शक्तियाँ तो बढ़ेंगी ही, लेकिन आपके बच्चे चरित्रवान हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान देते हुए, चिंताओं में अपने को परेशान न करते हुए, अपना अनमोल समय नष्ट न करते हुए, ये कुछ बातें आप अपनाएं। अपने जीवन को भी निश्चिंत करें, अपने बच्चों का भी कल्याण करें और शिव बाबा की जो आपसे श्रेष्ठ कामनाएं हैं उनको भी पूर्ण करें। ओम शांति।